चलने दो, ये अनासक्ति कहलाती है। हाकुइन की कहानी अपन लोगों को बताती है कि दो संत जा रहे थे, गुजर रहे थे, बीच में आई नदियां, बीच में आया नाला, बीच में आया कीचड़, और बताते हैं कि वहां एक युवती उस कीचड़ में उलझ गई, फंस गई। मिट्टी में इतनी फिसलन थी कि वो महिला चल नहीं पा रही थी। तो उसने उन जा रहे दो संतों में से एक संत को कहा कि भैया थोड़ा मेरा हाथ थाम लो, ताकि मैं इस फिसलन भरी मिट्टी से बाहर निकल जाऊं, रास्ता पार लग जाऊं, आगे नदियां भी है, थोड़ा हाथ लगा करके मुझे पार लगा दो। पहले संत ने इनकार कर दिया और कहा कि ये हमारे सन्यास के खिलाफ है, हम किसी महिला को स्पर्श नहीं करेंगे, मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ सकता। ठीक है, अब वो बेचारी महिला क्या करेगी? संत आगे बढ़ गया। दूसरा संत जो पीछे पीछे आ रहा था, हाकुइन, कहते हैं वो जो दूसरा संत पीछे पीछे आ रहा था, महिला ने उससे भी अनुरोध किया कि भैया महात्मा जी, तुम इधर से जा रहे हो, थोड़ा मेरा हाथ पकड़ लो और इस फिसलन भरी माटी से, चिकनी माटी से मुझे पार लगा दो, आगे नदियां भी है, खतरा भी है, मैं डूब जाऊंगी, सांझ पड़ रही है, अकेली युवती हूं। संत ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, आ जाओ बहन। और उसने उसका हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके 1 किलोमीटर लंबा रास्ता, वो जो चिकनी मिट्टी का रास्ता था, उसने प्रेम से उसको पार करवा दिया। और जब नदियां आई तो देखा कि संत का कद तो 6 फुट का था, पर महिला का कद केवल 5 फुट का था। उसे लगा कि ये डूब सकती है। उसने कहा बहन घबराओ मत, आओ मैं तुम्हें उठा लेता हूँ और अपने कंधे पर बिठा लेता हूँ। और वो नदियाँ पार करा करके उसे छोड़ देता है। महिला अपने अगले गांव पर चली जाती है, वो अपनी यात्रा पर चले जाते हैं। सांझ को जब दोनों संत मिलते हैं तो पहला संत कहता है तुम अभी तक सन्यासी नहीं हुए, तुम अभी तक सन्यासी नहीं हुए। दूसरे ने पूछा क्यों भाई, मैं सन्यासी किस रूप में नहीं हुआ? बोले आज तूने महिला को पकड़ा, उसका हाथ थामा, उसे अपने कंधे पर बिठाया, ये काम करने वाला सन्यासी नहीं हो सकता। दूसरा सन्यासी हंसा और कहने लगा ओ तो तुम ये सब बातें कह रहे हो, इसलिए मैं सन्यासी नहीं हुआ। भाई मैंने तो वहां पर उसको उठाया था, लेकिन वहीं का वहीं छोड़ के आ गया, लेकिन तुम उसको अभी तक लेकर आए, इसलिए तुम अभी तक सन्यासी नहीं हुए। मैं तो उसको वहीं छोड़ के आ गया, मुझे तो याद भी नहीं है, भूल गया, ठीक है, लेकिन तुम उसे अभी तक लेकर आए, इसलिए सन्यासी तुम नहीं हुए। तो फिर पहले वाले ने कहा अगर मैं सन्यासी ऐसे नहीं हुआ तो तुम ही बता दो कि फिर सच्चा सन्यासी कैसे हुआ जाता है। फिर तुम ही बता दो कि सच्चा सन्यासी कैसे हुआ जाता है। तो दूसरे सन्यासी ने कहा जीवन में घटित होने वाली प्रत्येक घटना को साक्षी भाव से देख करके गुजर जाओ उससे। प्रत्येक घटना को साक्षी भाव से देखते हुए, समझते हुए उससे सहज भाव से गुजर जाओ, और जो ऐसा गुजर जाता है वही सच्चा सन्यासी होता है। मैं इसे कहता हूं अनासक्ति। यह है साधक की अनासक्ति, जो है ठीक है, राग द्वेष की वृत्ति नहीं जगनी चाहिए, जो है सहज रूप में उससे गुजर जाओ। तो सहजता व्यक्ति को मुक्ति देती है, सहजता व्यक्ति के भीतर वैराग्य का संचार करती है, बाकी सभी चीजें मोह और आसक्ति का आधार बनती है। सहज रूप में अनासक्ति अर्थात सहज रूप में, ठीक है, साक्षी भाव, लेप न हो, लिप्तता न हो, यही है योग। तो एक तरफ से अगर हम अनासक्ति रखेंगे और दूसरी तरफ अगर हम अभ्यास बनाए रखेंगे तो क्या होगा? देखो, दो सन्यासी थे। एक सन्यासी दिन भर में, अभी भी सांझ पड़ गई तब तक भी उसी महिला के बारे में सोच रहा है,
कि इस मेरे दूसरे गुरु भाई ने ये क्या कर दिया, उसको क्यों हाथ लगाया, उसको ये क्यों किया। अब वो दिन भर उसी के बारे में चिंतन मनन कर रहा है। अगर उसमें अनासक्ति होती, अगर साक्षी भाव होता, तो अब देखो दूसरे संत में साक्षी भाव था, विटनेस भाव ही केवल था, तो वो तो वहीं छोड़ के आ गया। सहज रूप में हाथ भी पकड़ा और हाथ छोड़ भी दिया। उसके दिमाग में उस महिला के बारे में कोई सोच नहीं है, कोई चिंतन नहीं है। पर पहला सन्यासी सांझ पड़ गई, लेकिन दिन भर से अपने दिमाग में उन्हीं विचारधाराओं को लिए हुए है। इसका नाम है राग और द्वेष। दिन भर अपने दिमाग में ऊल जुलूल सोचते रहना, इसका नाम है राग और द्वेष। और यही 5 वृत्तियों में से 2 प्रमुख वृत्तियां हैं। महावीर कहते हैं इंसान कर्म के कारण भटकता है। कर्म मोह से पैदा होते हैं और मोह राग और द्वेष से जन्म लेता है। मोह का जन्म राग और द्वेष से होता है। रागो या दोषो वियकम्म बिया। याद है ना आप लोगों को सूत्र? क्या है बोलो? हाँ, फिर भी आपने काफी कुछ सुना दिया। रागो या दोषो भी कम्म बियम कम्मम च मोहप भवम वयंती कम्मम च जाई मरणस्य मूलम दुखम च जाई मरणस्य मूलम। राग द्वेष के कारण ही कर्म पैदा होते हैं। तो राग द्वेष मूल आधार हैं। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम अपनी वृत्तियों का निरोध करें, तो हमें राग द्वेष का निरोध करना पड़ेगा। और राग द्वेष का निरोध करना है तो साक्षी भाव में आ जाओ। जो होता है उसको होने दो, अपनी ओर से इंटरफियर मत करो, हस्तक्षेप मत करो, ठीक है? आप मेरी सेवा चाहते हैं, तैयार है? नहीं चाहते हैं, कोई बात नहीं। आप मुझे अपने घर बुलाना चाहते हैं, स्वागत है। नहीं बुलाना चाहते हैं, कोई बात नहीं। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों स्थितियों में सहजता से गुजर जाना, इसी का नाम है वैराग्य, इसी का नाम है अनासक्ति। देखिए, मैं अपनी एक साधिका की घटना बताऊं, और यह साधिका है विजय लक्ष्मी जी। काफी समय बीत गया है इस घटना को। तो हुआ ऐसा कि विजय लक्ष्मी जी 7-7 दिन के लिए, 10-10 दिन के लिए साधना के लिए आया करती थी। सहज रूप में आती थी। छुट्टियां जितनी उनकी निकल जाती ऑफिस में, 7 दिन की, 5 दिन की, 10 दिन की अपनी छुट्टियां लेकर के अपने पास आया करती, साधना करती। बहुत अच्छी आत्म साधिका है। तो एक दफा जब वो आई थी, तो आते ही बता दिया था, साहब मैं 7 दिन का अवकाश लेकर आई हूं और अमुक दिन की मेरी वापसी की टिकट है। संयोग की बात कि तीसरे दिन उनके घर में इंदौर में चोरी हो गई। ताले टूट गए, माल मत्ता सब चला गया। उनके छोटे भाई का यहाँ फ़ोन आया कि इस तरह से तुम्हारे घर के ताले वाले सब टूट गए हैं और तत्काल लौट करके आओ और अपना पुलिस में जो भी छानबीन करवानी है सब छानबीन करवा लो। क्योंकि वो खुद भी पुलिस से जुड़ी हुई। लेकिन उसने सहज भाव से इतना ही कह दिया, भैया मैं नहीं आ सकती, जो हो गया सो हो गया, आपको जो उचित लगे आप अपने हिसाब से वहाँ पड़ताल करवा लें, मैं यहाँ से निकल करके नहीं आ सकती। तो बोले कि तुम्हारे आए बिना होगा कैसे? बोले जो होना है सो होगा, अच्छा है चलो, चला गया। तो उनके भाई ने हमसे संदेश करवाया और कहा कि आप उनको समझाइए। तो ठीक है, फिर मैंने भी अपना कर्तव्य समझते हुए उनको कह दिया कि आप पधार आइए, 2 दिन बाद फिर लौट के आ जाइएगा। तो वापस ये कहने लगे कि साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे जिस परिग्रह को मैं छोड़ नहीं पा रही थी अब तक, उस चोर के शुक्रिया अदा करनी चाहिए मुझे। उस चोर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो परिग्रह मैं नहीं छोड़ पाई थी, उस परिग्रह को उसने मुझसे छुड़वा दिया। जो चला गया सो चला गया। मैं 7 दिन के लिए साधना के लिए आई हूँ, मैं अपनी साधना भाव में हूँ और मुझे अपने साधना भाव में रहने दीजिए। ठीक है, अब वो वहीं रुकी। मैंने देखा कि उसके बाद उसने कोई चर्चा भी नहीं की और उसने भैया को साफ कह दिया, अब इसके बारे में मुझे वापस दोबारा फ़ोन मत करना।
मैंने देखा कि वो 7 दिन उसी तरह साधना भाव में तत्पर रही, और 7वें दिन जब वो मेरे पास से लौटकर वापस इंदौर जाने लगी, तो जब वो टैक्सी में बैठकर जा रही थी, तो मैंने अपने अंतर्मन में, अपनी अंतरात्मा में उन्हें भीतर ही भीतर मन ही मन साधुवाद दिया, और मुझे लगा कि इसे कहते हैं अनासक्ति, इसे कहते हैं साधना भाव, इसे कहते हैं वैराग्य। कि जीवन में आने वाली ऐसी प्रतिकूल घड़ियों में भी व्यक्ति अपने साधना भाव को ये जो अडिग रख रहा है, इसका नाम है वैराग्य। ना सच्चा वैराग्य ये है। साधना के लिए इस चीज की ही जरूरत है कि व्यक्ति के भीतर ऐसी अभ्यास की प्रवृत्ति हो कि जब तक मुझे मेरा परिणाम नहीं मिलेगा, मैं योग के मार्ग पर लगी रहूंगी, और अनासक्ति अर्थात वैराग्य। तो वैराग्य क्या है, ये मैंने उसका एक उदाहरण सुना दिया अपनी एक साधिका के जीवन प्रसंग में से लेकर के, कि इसे कहते हैं वैराग्य और अनासक्ति। बाकी ये मत समझो कि महाराज बन जाएंगे तो बहुत बड़े कोई वैरागी हो गए हैं। महाराज भी वैरागी होते होंगे, मैं ये नहीं कहता कि महाराज लोग वैरागी नहीं होते होंगे, पर वैरागी की जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो वैरागी जो हमारे जीवन में हमारे मोह, माया, मूर्छा, परिग्रह, अंधत्व, इनके प्रति हमारी आसक्ति को हटा दे, कम कर दे। अभ्यास और वैराग्य से वृत्तियों का निरोध होता है। किसी व्यक्ति में कितने प्रतिशत वैराग्य जगता है, अनासक्ति जगती है? हो सकता है 10 बिंदु ऐसे होते हैं जिस पर मैं अनासक्त हो गया हूं, पर 1-2 बिंदु ऐसे हो सकते हैं जहां पर अभी मैं अपनी आसक्तियों का क्षय न कर पाया हूं। ये सब चीज़ें मुमकिन होती हैं। हम लोग ये मानकर चलें, दुनिया में कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं होता। हर एक में 4 कमियां, 4 अच्छाइयाँ होती हैं, और अगर कमियों पर गौर करते रहेंगे तो अपन किसी का भी सम्मान और सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। और अगर हम लोग विशेषताओं पर गौर करेंगे तो उन विशेषताओं को याद करके हम लोग इंसान की कमियों को माफ़ करने के प्रति 4 कदम आगे आ सकते हैं। अगर हम किसी भी इंसान की अच्छाइयों को अगर हम गौर करेंगे, तो मैं भी अगर तुलना करूँगा किसी व्यक्ति में ये 4 कमियां, ये 8 अच्छाइयाँ, किसको मूल्य दूं, और तब एक पॉजिटिव, एक साधनात्मक भाव रखने वाले व्यक्ति के भीतर लगेगा जो कमियां हैं उन्हें क्षमा किया जाए, और जो विशेषताएं हैं उनका फिर से सम्मान किया जाए। यही कहलाती है सम्यक दृष्टि, यही कहलाता है सम्यक्त्व।